वालेकुम। आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं। पहले मैंने आपको मैट्रिसेस के टॉपिक समझाए थे। आज भी हम मैट्रिसेस के टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। पहले जो टॉपिक हमने पढ़े थे, आपको मैंने जो समझाए थे वो थे मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। टाइप्स का, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। आज मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना हो तो हम किस तरीके से ले गए हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज़ गिवन एंड वी चेंज रो इनटू कॉलम, हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, हम चेंज करेंगे रो को इनटू कॉलम में और या कॉलम इनटू रो में। देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको खुद बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने एक अपने एग्जाम्पल ले लिया है। ए इज़ इक्वल टू 5 एंड 6। ऑर्डर ऑफ ए, अब मैंने ये अपनी एग्जाम्पल खुद ही लिया है। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि 5 और 6, अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम और कितनी रो हैं। 1 कॉलम है और 2 रो हैं। ठीक है, 2 इसलिए मैंने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास है 2 × 1। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज की, कि यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि ट्रांसपोज जो होता है वो चेंज होता है रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। यानी कि अगर रो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है तो हम इसको रो से चेंज कर देंगे, अगर ये रो होगी तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब जैसे हमारे पास कॉलम है तो मैं इसको रो में चेंज करूँगी इस तरीके से। अब इसका ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा। ऑर्डर 1 × 2। ये हमारे पास हो गया है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ये देखें ज़रा, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, कि मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है ऑफ मैट्रिक्स बी का, देन मैट्रिक्स बी इज़ आल्सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ए। फिर मैट्रिक्स बी इज़ आल्सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी का। कैसे? ए का, डैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल होता है और बी का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होता है। दूसरी हमारे पास ये है इसकी, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट डैट ए का ट्रांसपोज यानी अगर हम ए का जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा उसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के ही बराबर होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यही वाली, ए इज़ इक्वल टू है, ए इज़ इक्वल टू है ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को हम कॉलम बना देंगे, ए सी बी डी डी। ये देखिए, ठीक है। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ये मैं लूँ इज इक्वल टू, अब देखें हम रो को हम कॉलम बना देंगे ना, ए सी और बी डी। ये देख लें, यानी ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास बी ए के इक्वल आ गया। ये देखें, वही आंसर हमारे पास दोबारा आ गया, ए सी और बी डी। यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए के। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल
if they have the same order and their corresponding elements are equal. A and B are two equal matrices. A is equal to B के. अब वो हमें ये बता रहे हैं कि A is equal to 2, 4, 3 and 5. B is equal to 1 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 2, 3 plus 2. ठीक है, के 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 1 में प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में प्लस 2 ऐड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा. ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू हमारे पास B, और इसके हमारे पास 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है. ठीक है, लेकिन इसकी हमारे पास एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वो होते हैं कि इसकी हमारे पास शर्त ये होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ऑर्डर ही सेम ना हो, हमारे पास इसके अंदर जी जो एलिमेंट्स हैं ये भी सेम होने चाहिए. ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये वाली दूसरी एग्जांपल है 2, 3, 4 और 5 इक्वल उसने किया है 1 का स्क्वायर, 1 + 1 3 और 25 का होल स्क्वायर. ये पूछ रहा है वो हमसे कि ये इसके इक्वल है. नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है. जैसे यहाँ 2 था और यहाँ पर 1 है, ये 4 है, ये 2 है. यानी हमारे पास ऑर्डर तो इसके सेम है, 2 रो और 2 कॉलम, लेकिन इसके एलिमेंट सेम नहीं है. देन ये दो शर्तें हमारे पास पूरी होंगी तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे. जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 रो थी और 2 ही कॉलम थे. एक तो ये शर्त थी, ये पूरी हो गई. दूसरी हमारे पास इसके एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम थे, तो ये भी हमारे पास इसकी ये वाली हमारे पास शर्त भी पूरी हो गई. तो इसलिए ये A इज़ इक्वल टू है B के, तो हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू B. देन यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स चेंज हैं. अगला टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. कि मैट्रिसेस की एडिशन, मैट्रिसेस को जो हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो कैसे करेंगे. जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ. मैं A में मैंने लिख लिया इज़ इक्वल टू A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. ये हमारे पास आ गया A की वैल्यू. ठीक है, इसी तरीके से मैं B की वैल्यू ले लेती हूँ. B इज़ इक्वल टू है 2 3 4 5. ठीक है, अब मैं करती हूँ A + B. A में मैंने B को ऐड करना है. ठीक है, अब मैं A की वैल्यू भी यहाँ से 1 लूँगी, यहाँ से मैं 2 लूँगी. ठीक है, 1 + 2, फिर 2 और यहाँ से 3 को प्लस करेंगे, 2 + 3, यहाँ 3 और यहाँ से 4 को प्लस करेंगे, 3 + 4, ये 4 एंड यहाँ 5 को प्लस करेंगे, 4 + 5 इज़ इक्वल टू 3 5 7 9. ये हमारे पास आ जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. के मैट्रिसेस का जो हम एडिशन लेंगे, दो हमारे पास मैट्रिसेस हों, A एंड B, C हो, D हो, E F हो, कोई भी मैट्रिसेस दिया हो तो हम उसका एडिशन इस तरीके से करेंगे. अगर कोई बड़ी रकम हमारे पास दी हो, जैसे 25 30 15 या इस तरीके से बड़ी रकम दी हो, तो हम इस तरीके से इसका एडिशन करते हैं. जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल A हमारे पास बिलोंग करता है R से. वी नो डैट A + 0 इज़ इक्वल टू A के इज़ इक्वल टू 0 + A के. ठीक है, उसने कहा O जो है इज़ द नल मैट्रिक्स है, आल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है कि A + O इज़ इक्वल टू A और इज़ इक्वल टू है O + A के. अब एग्जांपल वो दे रहा है A इज़ इक्वल टू है 2 3 5 एंड 6 एंड O इज़ इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स. एक ये मैट्रिक्स हमारे पास 0 है. A और प्लस O को हम प्लस करें अगर, तो हम यहाँ पर ये वाली रकम लिखेंगे, प्लस O पे हम O की रकम लिखेंगे. 2 + 0 3 + 0 5 + 0 6 + 0. ठीक है, 2 3 5 और 6 इज़ इक्वल टू है A के. आगे हमारे पास यही वाला A के. अब पहली हमारे पास ये होगी. दूसरी देखें O + A कहा है उसने. O + A, पहले हम O रखेंगे, बाद में हम A की वैल्यू रखेंगे. जिस तरीके से भी हम इसको प्लस करेंगे हमारे पास वही वैल्यू आएगी. तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि A + O इज़ इक्वल टू है A के और इज़ इक्वल टू है O + A. यानी A + O निकालो तब भी हमारे पास A ही आंसर आता है. अगर हम O + A निकालें तब भी हमारे पास A आंसर आता है. इसलिए 1 और 2 इट इज़ क्लियर डैट कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का हम एडिटिव इन्वर्स कैसे लेंगे. अब हमें कह रही है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ये जो क्वेश्चन सारे मैं आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं,
मतलब इनके रूल्स वगैरह बता रही हूँ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स के रूल्स आ रहे हैं ये नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे आप लोगों के। अगर आप लोग इनको अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर सकेंगे, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। इन केस ऑफ रियल नंबर्स वी नो डैट ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है इज़ द इन्वर्स है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन का। दूसरा रूल है इफ़ द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ ज़ीरो, यानी दो रियल नंबर का जब हम उसको सम करें यानी उनको प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आए, ठीक है। द नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। जैसे 3 एंड -3 आर एडिटिव इन्वर्स है ऑफ ईच अदर, 3 को -3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सच डैट के देयर सम ए एंड बी के आर ज़ीरो हो देन इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ए और बी हमें दे दिया, ए 3 - 4 और बी -3 और 4, 3 - 3 -4 +4, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से उसने कहा द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ रिटन बाय -a, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे बी हमें दिया हुआ है और -b, ये सारे मैट्रिक्स चेंज कर देगा, -2 +3 4 और -5। इस -b की वजह से हमारे अंदर वाले तमाम एलिमेंट चेंज हो गए, ठीक है। अब एक हमारे पास प्रॉपर्टी जो आ रही है वो आ रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशंस। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है आर से वी नोट डैट a + b इज़ इक्वल टू है b + a के। यानी हमारे पास जो अब रूल जो आया है वो आया है a + b, यानी a को हम प्लस करेंगे b में तो हमारे पास इज़ इक्वल टू होगा b + a के, ठीक है। a + b इज़ इक्वल टू b + a वेयर a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों के जो ऑर्डर हों वो सेम हो। जैसे ए हमारे पास ये दिया गया है, बी हमारे पास ये दिया गया, इनको प्लस किया, a + b को मैंने प्लस किया, ठीक है। 2 + 4 3 + 6, इसी तरह 5 + 9 और 6 + 10, ये हम इसको प्लस करेंगे, 4 और 8, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये हमारे पास आ जाएगा 9 5 14 एंड ये 6 10 और 6 16, एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। b + a, पहले b की रकम लिखेंगे फिर हम a की रकम लिखेंगे, b को हम प्लस करेंगे a में तो b + a, दोनों सेम आ गए हमारे पास, तो हम कहेंगे 1 एंड 2 फ्रॉम इट इज़ क्लियर डैट a + b इज़ इक्वल टू है b + a के। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया है ए एंड बी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही लिखी है मैंने, ये ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल्स ली हैं, ए और +b किया, ए में प्लस कर दिया, बी को 1 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 4 + 4, 3 5 4 एंड 8। अब मैं इसी तरीके से b + a कर रही हूँ, बी में मैं प्लस कर रही हूँ ए को, पहले मैंने बी की रकम लिखी फिर मैंने ए की रकम लिखी, अब मैं इसमें बी में प्लस कर रही हूँ ए को, बी 2 + 1 3 + 2 1 + 3 4 + 4, 3 5 4 8, यानी 3 4, ये 3 4 5 एंड 8, 1 और 2 क्लियर हो गया हमारे पास के इक्वल हैं, तो देन हम लिखेंगे a + b इज़ इक्वल टू है b + a। इसी तरीके से इससे रिलेटेड आप सब तमाम क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज के करेंगे। अब एक और हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ए एंड बी एंड सी हैव द सेम ऑर्डर देन a + b + c एंड a + b + c, यानी कि ये वाली जो हमारे पास शेप आ रही है a + b + c इज़ इक्वल टू a + b एंड + c। ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इजी और आसान तरीके है। हम सबसे पहले b को प्लस करेंगे c में, जो आंसर आएगा उसको हम a में प्लस कर देंगे। इसी तरीके से हम वो उसको हम देंगे 1 का नेम, इसी तरीके से हम करेंगे a को हम प्लस करेंगे b में, जो आंसर हमारे पास आएगा हम उसको c में प्लस करेंगे। इस तरीके से वो दोनों आंसर हमारे पास सेम होंगे, तो हम इनको ये करेंगे, ये इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये वाली जो आप एक्सरसाइज है इसके को खुद वेरिफिकेशन करें, आपको खुद समझ आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने एडिशन के बारे में पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, हमारे पास मैट्रिसेस क्या है एडिशन के, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।